मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन पाक अफवाज पर आजम सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मुहिम में ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्तकील में 4 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों एक खारजी हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की सलाहियतों को सराहा। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब से नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 79 शहरी जाबाक हुए। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से 4500 से जायद मौजाजात, 42,87,000 लोग मुतासर हुए। 22,62,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक बंगला डैम 90%, तरबेला डैम 100% भर चुका है। जलालपुर पीरबाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए, जिनके लिए हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है हेड मोहम्मद बाला पर पानी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइवेट कश्तियों के जायद मुआवजों का नोटिस देते हुए हिदायत की है कि इन कश्तियों की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी और ये कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलेंगी। AC जलालपुर पीरबाला को ओहदे से हटा दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से चैलेंजेस में इजाफा हुआ। तनकीद करने वाले तनकीद करें, हम काम करके दिखाएंगे। मुनव्वर ज़फ़र जो चाहे कह सकते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। जमात इस्लामी वाले बावजू होकर झूठ बोल रहे हैं। और कोयटा के इलाके पशीन में CDD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CDD के मुताबिक कार्रवाई में असलहा, धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कायद आज़म की शानदार क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया और एक अलहदा ममलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को न सिर्फ एक अलग तशख़्ख़ुस दिया बल्कि एक वाज़ेह नस्बुल ऐन भी फराहम किया, जिसकी बदौलत आज़ादी की मंजिल मुमकिन हुई। कायद आज़म ने न सिर्फ बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार, शनाख्त और खुददारी भी दी। सदर मुमलिकत का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर पैगाम ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म ने मुसलमानों के सियासी, मजहबी, मुआशी और सक़ाफ़ती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। कायद आज़म ने मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी और कौम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में बारिश मुतासरीन के लिए इमरजेंसी रिलीफ सेल कायम। एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज 24 घंटे इमरजेंसी सेल की निगरानी करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी मुतासरीन हेल्पलाइन A1366 पर राब्ता करें, हर मुमकिन मदद की जाएगी। 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का हौलनाक दिन है। बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। मरने वालों के लवाकिन के जख्म आज भी ताज़ा। आज से 13 साल कबल हैवानियत का ऐसा अंधनाक खेल खेला गया जिसे देखकर इंसानियत भी दहल गई। पलक झपकते में 260 से ज़ायद जिंदगियां राख का ढेर बन गई। गाज़ा में इसराइली बमबारी न रुक सकी। बुध के रोज़ इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फ़ौज ने एक और कसीरुल मंज़िला इमारत को मुनहदम कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से सख्त तशवीश का इज़हार। इसराइल ने एक बार फिर 1 मिलियन अफराद को गज़ा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। जनूबी इलाके में शदीद भीड़ और हालात संगीन। अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में 64,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को रियासती दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि खित्ते में कशीदगी के बावजूद कतर अपना किरदार एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर जारी रखेगा। कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाने और कतर की सालमियत पर हमला करने पर सऊदी वलीअहद का शदीद रद्द-ए-अमल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबिज़ इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद कर दिया। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, इसके मुकाबले के लिए अरब, इस्लामी और आलमी सतह पर फौरी इक़दामात करना इंतहाई अहम है। कतर पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी कतर पर हमले की मज़म्मत। कतर पर हमले के बाद दोहा में मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायीद कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान ने अलजज़ायर और सोमालिया के साथ सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी है। इजलास बुलाने का मकसद संगीन मामले पर सलामती काउंसिल की आगही और सूरत हाल पर गौर ख़ौस करना है। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार चार्ली किर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप को सदमा। अमरीका में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। यूएई की टीम 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर। भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट नुकसान पर हासिल किया। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।